खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मेरे कप्तान वज़ीर आज़म बने तो हुकूमती सफ़ों से बाकायदा कोरस के साथ नकारे बजाए गए कि खजाना खाली है। कहा गया कि मेरे कप्तान की हुकूमत की पहली तरजीह मईशत को उठाना है और कप्तान पाकिस्तान की मईशत को उठाएगा। मईशत की बहाली के लिए जो भी इक़दामात उठाए गए उनके नतीजे में मईशत बैठ गई, लेकिन डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। जो ऐलानात, जो पॉलिसियां और जो इक़दामात कप्तान और उनकी मुआशी टीम ने मईशत ठीक करने के लिए उठाए हैं, लगता है ये इक़दामात और तरीके ना सिर्फ मुस्तक़बिल में तालीमी निसाब में पढ़ाए जाएंगे, बल्कि डर है कि ऐसे मुआशी इक़दामात करने वाली टीम को IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान से उधार ही ना मांग ले, क्योंकि डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। हुकूमत में आने के बाद चूंकि मईशत कप्तान की पहली तरजीह थी, इसलिए मुल्क और बैरून मुल्क से चुनकर मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई। आतिफ मियां को शामिल करने पर मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया। पहले पहल हुकूमत डट गई, लेकिन फिर उस पर यू टर्न लिया और आतिफ मियां को काउंसिल से निकाल दिया गया। यह एडवाइजरी काउंसिल अब कहां है, किस हाल में है, कभी किसी इजलास की खबर भी नहीं आती। यूं मईशत को उठाने के लिए बनाई गई ये काउंसिल खुद ही बैठ गई, लेकिन डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। सीपेक को पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर कहा गया। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है। मुख्तलिफ इकोनॉमिक जोन, सड़कें और मोटरवेज की तामीर शुरू थी। गवादर की बंदरगाह की उठान जारी थी कि कप्तान का एक खिलाड़ी उठा और उसने सीपेक के तहत किए गए हुकूमती मुआहिदों को तब्दील करने का बयान दाग दिया। यूं पाकिस्तान और चीन का यह शाहकार सुस्त रवैये का शिकार होना शुरू हो गया, लेकिन डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। IMF के पास जाने या ना जाने पर कप्तान अभी तक कंफ्यूज्ड हैं। इस महाज पर कभी हां और कभी ना वाली सूरत हाल अभी तक जारी है। अवाम को गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा अलग बर्दाश्त करना पड़ा। यूं अवाम की मईशत बैठ गई, लेकिन डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। मईशत बैठ रही थी तो मेरे कप्तान खुद मैदान में आए और देसी मुर्गियां, अंडे, बच्चे, कट्टे और मछलियां पालकर मईशत को बहरान से निकालने का नायाब नुस्खा बता दिया। हमने देसी मुर्गियों की, हम उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए इस वक्त। यह बात सुनना थी कि मेरे कप्तान की पूरी टीम मुर्गियों और अंडों के जरिए मुआशी बहरान पर काबू पाने के फजाइल बयान करने पर लग गई। यहां तक कि पंजाब हुकूमत ने अवाम को सस्ते दामों मुर्गियां फरोख्त करने की स्कीम भी शुरू कर डाली। मेरे कप्तान की सोच थी कि यह नुस्खा हाथों हाथ लिया जाएगा और सनतकार सनतें बंद करके देसी मुर्गियों के फार्म खोल लेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। मईशत मजीद बैठ गई, लेकिन डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। मईशत ठीक करने के लिए एक और नुस्खा आजमाया गया। बरामदात बढ़ाने और दरामदात को कम करके डॉलर लाने के लिए रुपए की कदर को 30% तक गिरा दिया गया। इस इकदाम से बरामदात तो ना बढ़ी, लेकिन रुपए की कदर गिरने से कर्जों का बोझ जरूर बढ़ गया। यानी ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, लेकिन डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। यही डॉक्टर फरूख सलीम, जिन्हें अक्टूबर 2018 में हुकूमत ने मुआशी तर्जुमान मुकर्रर किया, वो 4 माह तक टीवी, अखबारात और मुख्तलिफ फोरम्स पर हुकूमत की मईशत पर तर्जुमानी करते रहे, हुकूमती पॉलिसियों का दिफा करते रहे। लेकिन जिस दिन उन्होंने हकीकत की निशानदही की तो हुकूमती तर्जुमान ने कहा, तू कौन मैं खामखा। रुपया बैठ गया, लेकिन डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। कप्तान ने वजीर आजम बनने से पहले हर साल 8,000 करोड़ टैक्स इकट्ठा करके दिखाने का दावा किया। मैं आज आपके सामने दावा करता हूं कि इसी पाकिस्तानी कौम से मैं आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। 8,000 अरब रुपया हर साल इंशाल्लाह इसी कौम से इकट्ठा करके।
लेकिन वजीर आजम बनने के बाद यह दावा भी मुर्गी और अंडों जैसा ही साबित हुआ। और ना सिर्फ पहली शशमाही में हुकूमत हदफ से 170 अरब रुपए कम टैक्स जमा कर पाई, बल्कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वाले भी 2.5 लाख कम हो गए। टैक्स कलेक्शन बैठ गई, लेकिन डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। ऐसे ऐसे नायाब इकदाम किए गए कि मुल्क की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी बहरान में है। जान बचाने वाली जरूरी अद्वियात मार्केट से गायब हैं। जो दवाई मुल्क में 3 रुपए की बनाई जा सकती है, वो 30 रुपए की इंपोर्ट की जा रही है। सोने पे सुहागा ये कि अद्वियात 15% महंगी कर दी गई हैं, यानी अब जिंदा रहना भी महंगा हो गया है। लेकिन डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। पीआईए, स्टील मिल्स, रेलवे, सब के सब मुसलसल खसारे में हैं। स्टील मिल्स को बहाल करना तो दरकिरार, हुकूमत अभी तक बहाली का प्लान भी नहीं बना सकी। दिल के अस्पतालों में स्टंट्स गायब हो गए। पैसा ना होने की वजह से लाहौर के 70 स्कूल गिरने वाले हैं। सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग रूज पर है। गैस का बहरान है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह की दरामदात से भी कम रह गए हैं। हालत यह है कि मईशत समेत सब कारोबार बैठ रहे हैं, लेकिन डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। मेरा कप्तान ये सब कब ठीक करेगा, कैसे ठीक करेगा भी या नहीं, या सिर्फ डट कर ही खड़ा रहेगा? बात करेंगे आज के शो में। हमारे साथ होंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वजीर जनाब अली मोहम्मद खान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध जुबैर उमर साहब और सीनियर तज्जियाकार जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। हमारे साथ रहिएगा वापस एक मुख्तसर के ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे पहले आज मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ऐसी तस्वीर जो आज सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है मेरे कप्तान वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतल्लिक, और वो तस्वीर है फैसलाबाद की। एक बैनर की वो तस्वीर है, और ये तस्वीर जो आप इस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी 2019 प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम, और इस पे इमरान खान साहब की तस्वीर लगी हुई है। और हमने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की तो खबर ये आई कि जनाब फैसलाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इसके अंदर लैपटॉप बांटे गए, और इमरान खान साहब की तस्वीर, वजीर आजम की लैपटॉप स्कीम, वो स्कीम जो मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू हुई थी, जिस पे तनकीद की जाती थी बार बार, और बड़े ताने दिए जाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जनाब कितना पैसों का ज़िया हो रहा है और हमारे यंगस्टर्स को, हमारे यूथ को खरीदने की कोशिश की जा रही है, और बड़े इस किस्म के इल्ज़ाम। तो उसका पूरा एहतमाम किया गया, और उसके बाद इसके ऊपर अपडेट ये है कि जब सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी तनकीद हुई, तो उसके बाद इस बैनर को फाड़ दिया गया। इस बैनर से इमरान खान साहब की तस्वीर को फाड़ दिया गया, और डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो कि तर्जुमान हैं वज़ीर आला पंजाब के, उन्होंने इस तस्वीर को ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जनाब हम ये होने नहीं देंगे, और ये हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब की तशहीर हो, और हमने वज़ीर आज़म की तस्वीर को वहाँ से अलग कर दिया है, और हमने इन्वेस्टिगेशन की है कि जनाब किसके कहने के ऊपर ये बैनर इस तरह लगाया गया है। बट द क्वेश्चन इज कि लैपटॉप्स बांटे भी गए और लैपटॉप्स बांटे भी जाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो लैपटॉप्स बांटे गए जरा उसकी फुटेज भी हम आपको दिखाते हैं, प्रोड्यूसर साहब जरा वो फुटेज भी, जनाब ये वो फुटेज है जिसमें फरूख हबीब साहब ने खड़े होके ये तमाम वो लैपटॉप्स इसी यूथ में बांटे हैं, इसी यंगस्टर्स को बांटे हैं जिनके ऊपर वो क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। उनके दरमियान वही लैपटॉप्स, वही स्कीम जो शुरू की गई थी साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के दौर में पंजाब के अंदर, और वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर, और तनकीद की जाती थी, और मेरी नज़र में काफ़ी जायज़ तनकीद भी थी कि बड़ा पैसों का ज़िया होता था, लेकिन इसके बावजूद वही सिलसिला अब यहाँ भी शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में आज मेरी टीम ने फरूख हबीब साहब से भी रब्ता किया पूछने के लिए कि जनाब ये क्या मामला है, आप क्यों लैपटॉप्स बांट रहे हैं, आप तो तनकीद करते थे। तो जवाब उसका फरूख हबीब साहब ने ये दिया कि जनाब वो लैपटॉप्स खरीदे जा चुके हैं एक्चुअली, तो चूंकि वो खरीदे जा चुके हैं तो अब ये तो हो नहीं सकता कि जनाब हम उसको ज़ाया कर दें। तालीम के हवाले से, यंगस्टर्स के हवाले से, हमारे तालीमी निज़ाम के हवाले से किस हद तक ये लोग सीरियस हैं कि इसकी मिसाल मैं आपको अब ये देता हूं कि लाहौर के 70 स्कूल ऐसे हैं, लाहौर के 70 स्कूल ऐसे हैं जिनकी हालत ये है कि वो किसी वक्त भी गिर सकते हैं। वज़ीर मौसूफ वज़ीर तालीम जो पंजाब के अंदर है मुराद राज साहब, वो इन 70 स्कूलों के बारे में क्या फरमाते हैं ज़रा सुनिएगा, फिर मैं क्वेश्चंस को आगे लेके चलता हूं। सुनिएगा ज़रा उन्होंने क्या कहा। हमारे पास पैसे नहीं तो हम क्या करें, हम कहाँ से लेकर आए?
आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास इतने पैसे जरूर हैं कि आप इन लैपटॉप्स को जो है यंगस्टर्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके पास इतने पैसे भी जरूर हैं कि स्कीम को आप आगे भी चला सकते हैं, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप इन 70 स्कूलों को ठीक करा दें जिनके अंदर रोजाना कई बच्चे, कम से कम हजारों की तादाद में बच्चे जाके इन स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। मैं गुफ्तगू आगे लेके चलता हूँ। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से जुबैर उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके सीनियर रहनुमा, सीनियर तज्जिया का लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ इस सिलसिले में सामने आना चाहिए। अली भाई, ये क्या हो रहा है? ये वही लैपटॉप स्कीम, उसके बारे में ही बुरा भला कहा करते थे आप लोग, ये कहते थे कि जनाब इसके ऊपर ज़िया होता है। वैसे मैं आपके पास आने से पहले मैं चाहूंगा जो आप लोग माजी में क्या क्या कहा करते थे इस लैपटॉप स्कीम से मुताल्लिक, मेरे ख्याल में पहले जरा वो भी सुन लें, फिर ताकि आपसे जरा क्वेश्चन करें। जरा सुनिएगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या कहती थी इस लैपटॉप स्कीम के बारे में, सुनिएगा। अवाम के पैसे से लैपटॉप जा रहा है और तस्वीर अपनी लगाई हुई है। बेचारी नून लीग के होशबाज उड़ गए हैं। कभी वो लैपटॉप बांटते हैं। 80 अरब रुपया वो पैसा जो नवाज शरीफ साहब ने लगा दिया, लैपटॉप शुरू कर दो, फलाना कर दो, फलाना कर दो, स्कीम्स कर दो, वो पैसा अब वापस फाइनेंस मिनिस्ट्री को अवेलेबल है और पार्लियामेंट फैसला करेगी कि उसको एक्सपेंस जो है वो कैसे करना है। लैपटॉप्स हैं वो असल में है हायर एजुकेशन के नीचे। मेरी बात हुई थी हायर एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, वो लैपटॉप्स हम लैब्स बना रहे हैं और लैब्स में लेके जा रहे हैं। किसी और स्टूडेंट को लैपटॉप नहीं मिलने लगा। ये एक सिर्फ बिल्कुल बेकार तरीन प्रोग्राम था जिसमें 20 अरब रुपया लगाया गया। नौजवानों को कंप्यूटर देने से ये सवाल जाने नहीं लगे। ये कौम सवालों का जवाब मांग रही है और कौम इस सवालों का जवाब लेके रहेगी। आपने गुफ्तगू सुनी। अली मोहम्मद खान साहब के पास चलते हैं। खान साहब, ये क्या हो रहा है सर? यही वही लैपटॉप स्कीम जिसकी बुराइयां की जाती थी, तनकीद की जाती थी, वही आगे चल रही है, उसी तरह ही लैपटॉप बांटे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, बड़े अरसे बाद आपके प्रोग्राम में मैं आया हूं। पहले एक मासूमाना सवाल है, आपने तकरीबन 20 मिनट के करीब या इससे थोड़ा ज्यादा या थोड़ा सा कम हम पे प्रोग्राम किया है। क्या आप मुझे सिर्फ 5 मिनट देंगे? आपके पास सर, पहली बात तो वैसे 20 मिनट नहीं किया, बीच में थोड़ी सी ब्रेक्स भी थी, लेकिन आपके पास, आप हुकूमत है, आपके सामने ना हो ही नहीं सकती, खास तौर पे आजकल के दौर में। आप हुक्म करें सर, आप हुक्म करें। वैसे ही भाई हैं यार। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आखिरी बात पहले और पहली बात आखिर में, जो आपने पहला इब्तिदाइया दिया उसका मैं आपको जवाब दूंगा, हर चीज का जवाब दूंगा। सर लैपटॉप पे पहले आता हूं। देखें, इमरान खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप बच्चों को लैपटॉप ना दें। अच्छा। उन्होंने ये बात, आप बुनियादी मसाइल पहले उनको हल की तरफ आप लेके जाएं, आप उन सवालों के जवाब दें जो आपसे पानामा में किए जा रहे हैं। अगर यूथ आपसे इन इश्यूज की वजह से, करप्शन की वजह से, मिस गवर्नेंस की वजह से दूर जा रही है, तो आप उन इश्यूज को एड्रेस करें, बजाय इसके कि आप उन इश्यूज को एड्रेस करने की बजाय सिर्फ बच्चों को आप एंटाइज करें कुछ चीजों में। लैपटॉप देना एक स्टूडेंट को अच्छा काम है, ये बुरा काम नहीं है। अच्छा, अगर आपका मकसद नहीं, अगर आपका मकसद नेक हो। अब मुझे ये बताएं, जो लैपटॉप्स खरीदे जा चुके हैं उनको क्या कर दें? रद्दी की टोकरी में फेंक दें? बच्चों का हक है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो बुनियादी सवाल था वो लैपटॉप नहीं था। बुनियादी सवाल मियां साहब से, मंसूर साहब, यही हुआ करता था कि पैसे किधर से आए, पैसे किधर लगाए, पैसे कैसे लगाए और किस रास्ते से लगाए। वो दिन, आज का दिन, जवाब आज तक नहीं आया। मनी ट्रेल है, अभी हमारे भाई जुबैर साहब बैठे हैं, उनसे आज पूछ लें, आज दे दें यार, खुदा का वास्ता, कोई मनी ट्रेल दे दें। कैसे ही अरबों रुपए की जायदाद बनी उन बच्चों के नाम जो 1 साल पहले बच्चे थे, स्टूडेंट थे और अगले दिन अरबोंपति बन गए। आपने हमारे एक तराने को बुनियाद बना के आज प्रोग्राम रखा। मैं पसंद करता हूं आप जिस तरह से तनकीद करते हैं, जितनी आप तनकीद करेंगे मंसूर भाई मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा आपके प्रोग्राम में हूं, क्योंकि जो बाउंसी पिचेस होती हैं, ग्रीन विकेट्स पे खेलने का अपना ही मजा है। डेड विकेट पे तो कोई भी खेल लेता है। आपने कहा कि डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। बिल्कुल, वो खजाना जो लूटा जा चुका मंसूर भाई, जो तबाह हो चुका, डट के खड़ा है अब इमरान, किसी को नहीं लूट के लेके जाने देगा, ठीक करेगा सब कप्तान। मैं खान साहब मैंने आपको मौका दिया, खान साहब मौका दिया आपको बोलने का, खान साहब मौका दिया आपको बोलने का। मुझे सर सिर्फ एक बात बता दीजिए सर, मुझे एक बात बता दें सर, मुझे एक बात बता दें
आपको जवाब मिलेगा, लेकिन यू हैव टू हैव पेशेंस। मैंने 15 मिनट पेशेंस दिखाई है, आप 5 मिनट दिखाइए प्लीज। अच्छा चलिए आप बोलिए। मैं अली भाई को नाराज कर ही नहीं सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। यू आर वन ऑफ द पर्सन जो मुझे पाकिस्तान तरीके इंसाफ में बहुत पसंद है, मैं आपको नाराज नहीं कर सकता। आप बोले। मैं तो सिर्फ इंसाफ की बात कर रहा हूं कि आपने अगर मेरे पे 15 मिनट प्रोग्राम किया है, मुझे 5 मिनट कम से कम अनइंटरप्टेड दें। आपने सवाल किया कि डट के खड़ा है अब इमरान, तो मैं आपको ही बता रहा हूं, बिल्कुल डट के खड़ा है अब इमरान, करप्शन के खिलाफ खड़ा है, किसी को एनआरओ नहीं देगा, ठीक करेगा सब कप्तान। वो मुल्क जो पाकिस्तान से मुंह मोड़ चुके थे, वही मुल्क आज पाकिस्तान को खरबों अरबों रुपए की इमदाद और पैकेजेस दे रहे हैं। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। पाकिस्तान की तारीख में मंसूर साहब पहली बार किसी पाकिस्तानी वजीर आजम में हिम्मत पैदा हुई कि दुनिया को बताया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और उनके कहने पे दुनिया में नेदरलैंड में खाके वापस हुए। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। मंसूर साहब पाकिस्तान की तारीख में पहला वजीर आजम जो झुका नहीं, जो बिका नहीं, जो अमेरिका के सदर के सामने पर्ची लेके बैठा नहीं। उसने जब धमकी दी, इमरान खान ने उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको उससे सख्त जबान में जवाब दिया, जिसकी वजह से उसको घुटने टेकने पे मजबूर किया और खत लिखने पे मजबूर किया पाकिस्तान के वजीर आज़म से मुलाकात और बातचीत के लिए। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। सर मैं आगे चलूं? अली भाई आप बोलते जाए, जवाब सुनते जाए। अच्छा मैं एक सवाल बस आपसे कर लूं सर। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। इस कप्तान को यह पता ही नहीं लगा कि उसका एक तर्जुमान बना हुआ है जो बैठ के मईशत के ऊपर टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बैठ के उसकी तर्जुमानी कर रहा है। ना वो पैमरा जिसको ड्रामों के अंदर बेहूदगी नजर आ जाती है, उसको हर चीजें के हवाले से वो सिर्फ 10 मिनट लेता है और नोटिस जारी करता है। उसको पता ही नहीं था कि एक शख्स जो है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठ के पाकिस्तानी मईशत पे कमेंट्री कर रहा है, हुकूमत की तर्जुमानी कर रहा है, और उससे चंद महीनों के बाद जब वो उसने एक लाइन सिर्फ बोल दी कि जनाब एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, हमने जो डॉलर को नीचे किया था उसका फायदा हमें नहीं हो रहा, तो एकदम हमारी सरकार जाग गई और उसको एहसास हुआ अरे भाई ये तो बंदा हमारा तर्जुमान ही नहीं है, इसका तो नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ। सर ये कैसा कप्तान है जो ऐसा डटा के उसे नजर भी नहीं आया कि मेरा तर्जुमान क्या कर रहा है? बैटिंग का मौका देंगे या सिर्फ बाउंसर ही करेंगे? नहीं सर बाउंसर मैं पूरा स्टेडियम खाली करा दूंगा अली भाई के लिए। हुक्म। मंसूर साहब जहां से मैं इसको देख रहा हूं आधा गिलास भरा हुआ है। अच्छा। जहां से आप इसको देख रहे हैं आधा मेरा भी आधा भरा हुआ है। भरा हुआ है आधा। मंसूर साहब पाकिस्तान में एक तरस की इंशाल्लाह एजुकेशन सिस्टम आएगी। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सबका। मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूं अली भाई, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया, आप मुझे जवाब क्या दे रहे हैं? देखे ना ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। जवाब देता हूं, अभी आपको मैं जवाब देता हूं, उसका भी जवाब देता हूं। वो पाकिस्तानी जो सख्त सर्दियों की रातों में बेयारो मददगार पड़े रहते थे, इस पे अरबों रुपए नहीं लगे। थोड़ा दिल होना चाहिए, थोड़ी मोहब्बत होनी चाहिए, आंखों में थोड़ा शर्म होना चाहिए। उन सबको शेल्टर होम्स मिल रहे हैं। डट के खड़ा है अब सवाल आपसे देखे ना, अब ये ना करें ना सर, ये ना करें ना। सवाल आपसे क्या किया, मुझे जवाब क्या दे रहे हैं? तो साहब आपके मुल्क का वजीर आजम रात के 12 बजे उन अस्पतालों में जिसको 3 बार के वजीर आजम ठीक नहीं कर सके, इमरान खान निकल के उनके दौरे कर रहा है। डट के खड़ा है अली भाई, मैंने क्वेश्चन क्या किया है यार, ना इस तरह करें ना सर, ना करें अली भाई इस तरह। क्या प्रोग्राम हो रहा है यार? जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए वन साइडेड प्रोग्राम होगा फिर जवाब भी आएगा। 1-to-1 प्रोग्राम चल रहा है ना, इसमें वन साइड डबल क्या बात है? चल रहा है। डबल विकेट चल रहा है। जहां तक आपने वो हमारे फरूख सलीम साहब की बात की है, फरूख सलीम साहब का इशू ऐसा है जिसका जवाब आपको फौज चौधरी साहब दे चुके हैं। उनका ऑफिशियल शायद नोटिफिकेशन नहीं आया था। इमरान खान तनकीद से नहीं डरते। इमरान खान वो आदमी है जिसकी पिछली 40 साल में हर चीज खुली किताब की तरह है। इमरान खान वो आदमी नहीं है जो मनी ट्रेल के पीछे छुपे। ठीक, डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद दुनिया कायम है और तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। हम तैयार हैं जवाब देने के। ठीक है जुबैर साहब, आपको जवाब मिल गया सर, इसलिए डट के खड़ा है कप्तान और इंशाल्लाह वो ठीक करेगा पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि बेसिकली आपके दौर के अंदर लैपटॉप स्कीम के, मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आता हूं, आपके दौर में लैपटॉप स्कीम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था कि करप्शन का जो पैसा था उस तरफ लोगों की निगाह ना जाए, आप लोगों की अपनी तरवीज हो, आप लोग अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करने के लिए उसको एज अ टूल इस्तेमाल करते थे। ये वजह थी। जुबैर साहब
मेरा ख्याल है ये पीटीआई वालों को एक तो प्रोग्राम के एटिकेट्स बेसिकली सीखने चाहिए कि जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दें, सीधा सीधा घुमाते रहते हैं भाई। बात यह है कि लैपटॉप स्कीम और दिल की गहराई में अली मोहम्मद को ये पता है आज जो इन्होंने अल्फाज यूज किए हैं, क्या ये पिछले 5 साल में किए थे कि हमें एतराज ये नहीं है कि लैपटॉप नहीं मिलना चाहिए, हमें एतराज ये है कि ये करप्शन का पैसा है। ये इन्होंने कभी नहीं कहा था 5 साल में, ना अली मोहम्मद ने कहा था, ना असद उमर ने कहा था, ना ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था, कभी भी नहीं कहा था। इन्होंने भरपूर उसकी ऑपोजिशन की थी उस पूरे स्कीम की। सो अभी अगर उसको आप जस्टिफाई करने के लिए झूठ बोलना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, वो और बात है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इमरान खान ने तो बिल्कुल एक्सेप्ट किया है ये कि झूठ बोलना एक अजीम लीडर की निशानी होती है। यू टर्न क्या है? व्हाट इज यू टर्न? उन्होंने तो यार प्लीज, अब उसका एक अच्छा लफ्ज है कर्ज, पहले होता था उसका पैकेज हो गया लफ्ज। पहले उसको कर्ज कहते थे, वो कहते थे झुका नहीं है इमरान खान, और पहले अगर कर्ज लेते थे तो झुकते थे, लेकिन अब उसकी टर्मिनोलॉजी जो है उसको पैकेज कहते हैं कि बड़ा अच्छा हमें पैकेज मिल गया, पहले कर्ज कहते थे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज नथिंग रॉन्ग भाई। बात यह है कि आप ये कहें कि अभी पहले हम एक स्टांस था हमारा, हम समझते हैं कि वो स्टांस हमें चेंज करने की जरूरत है। जिस तरह इनके प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि यू टर्न लेना एक बड़े लीडर की निशानी है, फाइन, वो ले लिया उन्होंने। एम्बैरेसिंग होता है इनके लिए, क्योंकि जिन चीजों पर ये तनकीद करते थे, जिन चीजों पर ये तनकीद बराए तनकीद करते थे, क्योंकि हम क्या कर रहे होते थे, हम डिफेंड कर रहे होते थे कि ये लैपटॉप स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को जिस लेवल पर वो हैं उनको लैपटॉप चाहिए होता है, खासतौर पर वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम ये डिफेंड करते थे ना, निकाल के आवर्स एंड आवर्स ऑफ आर्गुमेंट्स ये देख लें। इसी तरह से डॉक्टर फरूक सलीम के मुझे अली मोहम्मद जैसे शख्स के साथ बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि वो डिफेंड कर रहे हैं। ये इससे ज्यादा हिलेरियस या इनकॉम्पिटेंस की लिमिट्स क्रॉस कर गए हैं कि एक शख्स एवरी सिंगल डे टीवी पर आके अपने आप को ये कह रहा है। अब हमने तो नहीं नोटिफिकेशन देखा था, जब वो ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता था तो इनकी हुकूमत कहां बैठी थी कि जो ये निशानदेही नहीं कर रही थी कि ये तो है ही नहीं एडवाइजर। ठीक, तो जब उन्होंने अल्फाज मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेनी है और फिर उसको डिफेंड कर रहे हैं। मैं सर आ रहा हूं, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन जहां नोटिफिकेशन की बात है वहां पे डॉक्टर फरूक सलीम तकरीबन 4 महीने तक अगर एक तर्जुमानी कर रहे हैं और वो बैठ के बता रहे हैं कि जनाब मईशत को किस तरह मैंने चलाना है, वहीं पे दूसरी जगह आजम सवाती साहब इस्तीफा देते हैं और उनके इस्तीफे की कबूलियत का नोटिफिकेशन आने में 1 महीने से ज्यादा लग जाता है। डट के खड़ा है अब कप्तान। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले नोटिफिकेशंस की बात हो रही थी, कौन सा नोटिफिकेशन कब आया और क्यों आया, कितना जरूरी था, कुछ उसके बारे में बात हो रही थी। मईशत को किस तरह हैंडल किया जा रहा है, कितने डट के खड़ा है हमारा ये कप्तान इमरान खान, और इसके बारे में ही बात हो रही थी। जनरल अमजद शोएब के पास जाएंगे, कुछ उनसे तज्जिया हासिल करते हैं। जनरल साहब, मामला सीरियस हो चुका है क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि जनाब पहले 30 दिन हैं, 2 महीने हुए हैं, 90 दिन, 100 दिन अभी हुए हैं, टाइम दिया जाए जनरल साहब। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या ये बार बार ये पॉइंट ऑफ व्यू इस्तेमाल कर सकती है कि जनाब चूंकि पिछली गवर्नमेंट ने हालात बड़े खराब किए थे इसलिए हमें संभालने में प्रॉब्लम हो रही है? ये पर्टिकुलर एक्सक्यूज, ये बहाना कितनी देर तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये कार्ड इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इकोनॉमी में अगर कोई गलत कदम आप उठा चुके हैं पहले, तो किसी भी वक्त आप उसको ये नहीं कह सकते कि अब मुंह उधर हो गया तो अब वापस कर लें। जो उसके मसाइल बनने थे, जो कुछ उसके नताइज होने थे, वो हो चुके हैं, और फिर आपको बड़े मेहनत और बहुत सारे ऐसे स्टेप शायद लेने पड़े और काफी टाइम लगे जिससे कि आप इकोनॉमी को वापस किसी नहज पे ला सके। ये आसान काम नहीं होता। मैं पर्टिकुलरली देख रहा हूं कि जिस तरह इन्होंने रेजिस्ट किया है IMF को, ये बहुत बड़ी बात है, और हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि IMF का लोन लेके काम तो आपका फौरन चल सकता था, वो पैसे आपको रिलीज होने शुरू हो जाते, लेकिन आप ये देखिए कि उसके नतायज आपके ऊपर क्या आते। ठीक,
ये कर्जे लेके हुकूमत चलाते जाना आसान काम है, लेकिन अगर कोई चाहे कि कोई लॉन्ग टर्म ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करे जिससे कि आपको आइंदा के लिए काफी लंबे वक्त के लिए आपको आपके मसाइल हल हो जाएं, तो उसमें टाइम लगेगा। मेरा अपना ख्याल है कि कुछ वक्त में, थोड़े दिनों में पीटीआई या इनकी फाइनेंस मिनिस्टर इनके वो अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी, अपनी इकोनॉमी के बारे में अपनी कंडीशन और आगे पॉलिसी देंगे, और वो जो पॉलिसी आएगी उससे खदोखाल सामने आएंगे और आपको पता लगेगा। जो मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक वो ये है कि वो मैयर्स इस तरह के किए जा रहे हैं जहां आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें और आप कर्जों के बगैर आगे चल सकें। कैपेसिटी बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज लगाई जाए जो आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, कुछ आईटी के साइड पे ऐसा काम किया जाए कि वो आपको बाहर से पैसा लाके दे सके, आप उसको एक्सपोर्ट करें। ये चीजें अगर इन पे काम हो रहा है तो लाजमी बात है कि इसमें कुछ वक्त लगेगा। और हमेशा इकोनॉमी वही ठहरती है जहां आपकी इंपोर्ट्स कम हो और आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो, यानी आप मुनाफा में हो। वो चीज जो है वो करने में डेफिनेटली वक्त लगेगा। ठीक है, मुझे आपकी बात बड़ी दुरुस्त है कि जो आप चीजें आप देख रहे हैं, जो आपने कहा दवाइयां महंगी हो गई हैं, आम आदमी ये चीजें नहीं समझता। आम आदमी के लिए अगर जिंदगी मुश्किल होती जा रही है तो एक बेचैनी पैदा होगी और मुल्क में हालात बिगड़ेंगे। अब उसके लिए बड़ा जरूरी है कि कुछ इमीडिएट मेजर्स किए जाएं। ये भी बड़ा जरूरी था जो मुझे नजर नहीं आ रहा, और वो मैं बड़ा परेशान हूं उस पे कि आपने जिस तरह आपने पीआईए की जिक्र किया, रेलवे, ये वो जो घाटे में थे अदारे, उनके बारे में क्या हुआ? क्योंकि ये 4-6 महीनों में कम से कम उनका नजर आ जाना चाहिए था कि उनके जो लॉसेस हैं। जनरल साहब मेरा एक पॉइंट है, देखें ये जो हम लोग, मैं टीवी मैं जरा आज एक बड़ी बात क्लियर करना चाहता हूं। जुबैर साहब, इनका फाइनेंस के साथ ताल्लुक है और मैं इनसे आई एम प्रीटी श्योर कि मेरी बात से एग्री करेंगे, और वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठ के ना बार बार हम बैठ के ये IMF, ये 3.4%, ये इतने में लोन ले लिया, ये CPEC, ये सड़क बन जाएगी जनाब, ये इंडस्ट्रियल जोन बन जाएंगे। ये एक बड़ी लिमिटेड किस्म की एक पब्लिक है जिस तक हम ये बातें बैठ के पहुंचाते हैं और वो सुनने को तैयार हैं। सर, आज सड़क पे चलता हुआ जो आम पाकिस्तानी है ना, उसका कोई ताल्लुक नहीं चीजों के साथ। वो कहता है भाई एंड ऑफ द डे मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैंने बिजली का बिल कितना देना, मैंने गैस का बिल कितना देना, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस कितनी आएगी, मैंने जो आटा लेने जाना है वो मुझे कितने का मिलेगा, मेरा बच्चा अगर बीमार होगा मेरी दवाई कितने की आएगी। टू हेल विद योर लोन्स, टू हेल विद एवरीथिंग एल्स, आई डोंट केयर तुमने किस तरह करना, क्या करना। तुमने डॉलर का रेट 150 पे पहुंचा दिया या डॉलर का रेट आज 105 के ऊपर है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारी इन तमाम चीजों का। जुबैर साहब, योर कॉमेंट ऑन दिस। आप सही कह रहे हैं मंसूर, ये तो जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मईशत का जो ताल्लुक होता है वो जो आम पाकिस्तानी हैं उस पर जो डेली बेसिस पर क्या असर पड़ता है, चाहे वो महंगाई के हवाले से है, एक जिक्र आपने किया नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से है जो बढ़ती चली जा रही है और चीज़ें मुश्किल होती चली जा रही हैं। सिर्फ महंगी नहीं हो रही हैं चीज़ें, गैस अवेलेबल नहीं है, और ना अवेलेबल होना जो आपका बेसिक बुनियादी क्वेश्चन था जनरल साहब से कि कब तक आप पिछली हुकूमत को ब्लेम करेंगे। अब आप देखें ना कि गैस ना होना एक इतना सीरियस मामला है कि जिसमें ये इस हुकूमत ने इतना बुरा फेलियर है कि आप ऑर्डर जो था इंपोर्ट LNG वो आपने टाइम पर नहीं किया, जबकि 4 मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें लाइव वो स्क्रीन्स लगी होती हैं जो डिमांड, सप्लाई, गैस की अवेलेबिलिटी और आगे फोरकास्ट वगैरह सारा अवेलेबल होता है। अब उसको बचाने के लिए आपने सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के MDs को निकाल दिया जिनका डिमांड का कोई ताल्लुक नहीं होता, उनका मैनेजमेंट का ताल्लुक होता है। जो भी गैस अवेलेबल है उसको वो इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, लेकिन ऑर्डरिंग करना और उसको डिटरमिन करना, सो बहुत सी चीजें हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वक्त आ गया है जब दे हैव टू स्टार्ट टेकिंग ओनरशिप ऑफ थिंग्स एंड स्टॉप ब्लेमिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट। मैं जुबैर साहब एक इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं आपके साथ। मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं कि मैं आज से 4 दिन पहले लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर गया। वहां पर एक बच्चा, 5 साल का बच्चा, लुकीमिया का शिकार, उसको जो दवाई चाहिए वो दवाई पाकिस्तान में पिछले 25 दिन से खत्म हो चुकी है। बच्चों की दवाई, लुकीमिया मतलब जान उसकी जा सकती है इस वजह से, वो दवाई पाकिस्तान में खत्म हो चुकी है। उसका बाप इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहा है कि उसको वो दवाई नहीं मिल रही। हालत यहां तक पहुंच चुकी है और इसकी वजह यह है कि जनाब उसकी जो अप्रूवल है वो अब तक नहीं आई।
मतलब फाइल मूव नहीं हो रही, स्टंट्स आपके, ये खबर हमने अभी शेयर भी की थी, स्टंट्स दिलों के जो मरीज हैं उनके स्टंट्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसकी भी फाइल जो है वो 1 महीना हो चुके हैं, वो मूव नहीं हो रही। अली भाई बात हो रही थी महंगाई की, बात हो रही थी हालात को काबू करने की। क्या यह हकीकत नहीं है कि इस महीने हुकूमत एक और मिनी बजट देने लगी है और इस मिनी बजट की वजह से भी जो आम अशिया है वो महंगी होने जा रही हैं? देखिए मंसूर साहब, आप जिस तरीके से इसको ले रहे हैं और जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उस नुक्ता नजर से मैं एग्री नहीं करता जो मेरा राइट है। जी ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुदा न खास्ता आपकी नीयत पे शक कर रहा हूं। आपका राइट है अली भाई, आपका राइट है, आपका राइट है, आप सवाल करें, मेरा राइट है मैं उससे एग्री ना करूं। बिल्कुल ठीक। जहां मेरी समझ है, मेरी समझबूझ मुझे ये बताती है जी कि जिस मुल्क को इन लोगों ने जो हमसे पहले हुकूमतों में थे इसको इस हालत तक पहुंचाया जी कि आज पाकिस्तान के अस्पतालों, आपके स्कूलों, आपकी इकोनॉमी, आपके हर चीज को तबाह करके गए हैं, तो उसको ठीक करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, मुझे मेरी अकल ये बताती है। हाँ, आपका सवाल वहां पे जरूर बनता है कि आप हमें डायरेक्शन बताएं कि आपकी नीयत अगर ठीक भी है कि आपने ये चीज ठीक करनी है तो आप ये पॉलिसी ठीक नहीं है। गैस का अली बता दें, अगर आप गैस का फॉर एग्जांपल अली अगर आप बता दें कि गैस की जो शॉर्टेज है वो किस वजह से है, वो पिछले देखिए टॉक शो की कुछ आदाब नहीं, होते हैं, मैं आपसे राय ले रहा हूं। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आप दोनों से, मैं अली भाई आपकी इजाजत से मैं सिर्फ एक पॉइंट, जो पॉइंट आपका पॉइंट वैलिड है, मैं यकीन करें मैं आपके पॉइंट से एग्री करता हूं कि यस देयर आर मेनी प्लेसेस जो कि पिछली गवर्नमेंट की नाअहलियों की वजह से हमें फेस करना पड़ा, बट स्टिल अली भाई देयर आर सम प्लेसेस जिसका पिछली गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपकी मौजूदा नाअहली है, आपकी मौजूदा परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से हालात खराब हो रहे हैं। मंसूर साहब, ऐसे नहीं होता। आप जब सवाल करते हैं थोड़ा जवाब के लिए वेट करते हैं। जी आप बोलिए प्लीज, आप बोलिए। अगर आपका मुझे पता है कि गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन क्रिटिसाइज करके फिर जवाब देने के लिए बंदा वेट करता है, क्योंकि आप जवाब दीजिए अली भाई, आप जवाब ऐसे लगता है बंदे का कोई एजेंडा हो। नहीं, इस तरह तो नहीं होता। एजेंडा क्या होना है? एजेंडा है सर, पाकिस्तान की बेहतरी एजेंडा, ये एजेंडा है हमारा। अल्लाह करे, मेरी दुआ तो यही है कि आपका एजेंडा यही हो। लेकिन ऐसे ही अब डे टू डे अफेयर्स हैं, डे टू डे अफेयर्स में मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि कोई दवाई नहीं है, उसको आना चाहिए, ठीक, लेकिन ये डे टू डे रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स होती है, उसमें अच्छा बुरा सब में होता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे फिर भी वही है, क्या आप ऐसी पॉलिसीज मुझे बता सकते हैं कि आपकी ये पॉलिसी इससे, क्योंकि रिजल्ट्स पे आप बात कर रहे हैं, रिजल्ट्स तो कम से कम आपको इस हुकूमत को, लोग तो साल कह रहे हैं, 2-3 साल आपको वेट करना पड़ेगा, 2-3 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो बीमारी इस मुल्क को लगाई गई है वो बीमारी 6-7 महीनों में ठीक नहीं हो सकती। आप मेरी डायरेक्शन पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या पीआईए को रिफॉर्म करने के लिए इमरान खान का ये एजेंडा है, ये पॉलिसी ठीक है कि नहीं। आपने भी एक सवाल किया शुरू में, वो बिल्कुल आपका वैलिड है, आपने कहा कि भाई आपकी इकोनॉमिक टीम थी, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, वासिद उमर साहब आपको बता देंगे, उस पर उनके बाकायदा मैं उनको बताऊंगा कि इस पर हमें इनपुट देना चाहिए। एजुकेशन पे हमारी क्या पॉलिसी है, आप ये सवाल करें ना कि क्या आपकी ये पॉलिसी, आप मुझे बताएं हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो शफकत साहब ला रहे हैं उसमें कौन सा फ्लॉ है। आप मुझे बताएं कि उमर अयूब जिस तरीके से रिफॉर्म करने जा रहे हैं हमारे पावर स्ट्रक्चर को, उसमें कौन सी खराबी है। पॉलिसी पे तो आप डिबेट ही नहीं करते, आप कहते हैं जनाब सर मैं अली भाई, मैं मंसूर, अच्छा मुझे अली भाई इजाजत दीजिए मुझे यार एक मैं सवाल पूछ लूं शरीफ साहब से अली से, 6 महीने बाद किया था क्या कभी आप मुझे सर सबसे किया है, सर सबसे किया है, मुझे निकाल के बताएं हाँ। जनवरी 2014 का कोई प्रोग्राम जिसमें आपने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस तरह का कोई प्रोग्राम किया हो। देखें, इस वक्त पॉलिसी पे डिबेट हो सकती है, रिजल्ट्स पे डिबेट होगी कम से कम 1.5 साल बाद कि इस पॉलिसी का ये रिजल्ट आया, उस पॉलिसी का वो रिजल्ट आया। क्या आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान को किसने लूटा? जिसने भी यार अली भाई मेरी बात सुनिए, के लिए अगर अली भाई मेरी बात सुनिए, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड ले रहा है जुबैर साहब, आपको थोड़ा हो रहा है यार। जुबैर साहब क्यों इमरान खान, अच्छा मुझे ब्रेक लेने दो। जुबैर साहब एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, आपने जलसा सुनने के लिए बिठाया हुआ है। नहीं मैं ब्रेक ले रहा हूँ जुबैर साहब, मैं ब्रेक लेने लगा हूँ जुबैर साहब एक ब्रेक लेने लगे, आई कम टू यू, उसके बाद आप जो क्वेश्चन करना चाहते हैं विल गिव यू द फ्लोर, आप क्वेश्चन कीजिए और उसका अली साहब जवाब भी देंगे। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले जुबैर साहब कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे, मैं स्ट्रेट जुबैर साहब के पास। जी जुबैर साहब करिए सवाल, क्या कहना चाह रहे हैं?
मंसूर मैं जो अली को याद दिलाना चाहता हूँ वो दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तरफ अली बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके नताइज आप अभी नहीं कह सकते, अपना फैसला नहीं सुना सकते कि ये फेल हो गए, क्योंकि बहुत से डिसीजंस हैं, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं एट द सेम टाइम जिस पर आप इमीडिएट कमेंट भी कर सकते हैं और उस परफॉर्मेंस के बारे में अच्छा या बुरा कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जिस तरह गैस की जो लोड शेडिंग है और वो जो कंप्लीट फेलियर है उसमें, और वो फेलियर अभी हुआ है, उसका 3 साल के बाद हमें जवाब नहीं चाहिए हमें, और आपने 2 MDs को फारिग कर दिया है, तो अभी आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपकी हुकूमत नहीं ले रही है इवन आफ्टर फायरिंग द 2 MDs, तो मेरा ख्याल है बड़ी अजीब सी बात है। इसी तरह से एक मैं एग्जांपल दूंगा, डॉलर की जो डेप्रिसिएशन एक दिन हुई थी 10 रुपए, खुद प्राइम मिनिस्टर ने ये उस पर कंसर्न शो किया कि जी वो उनको नहीं इन्फॉर्म किया था और मैकेनिज्म मुख्तलिफ होना चाहिए। अब वो उसका इम्पैक्ट तो मईशत पर हो गया ना, डिजास्टर तो हो गया, तबाही तो हो गई, तो वो कहना कि जी वो 3 साल के बाद हम जवाब पूछे कि जी वो जो 3 साल पहले हुआ था डेप्रिसिएशन, उसके बारे में आज अली मोहम्मद आप हमें प्लीज बता दें कि वो क्या हुआ था। मुझे याद दीजिए, कुछ होते हैं डे टू डे प्रॉब्लम्स और मैनेजमेंट होती है, वो अगर गवर्नेंस के इश्यूज आएंगे, अगर जिस तरह फवाद चौधरी साहब, एक मैं इनकी याद दिलाने के लिए याद दिला दूं कि सेनेट चेयरमैन के बारे में फवाद चौधरी ने जाके एक झूठ बोला कि जी कैबिनेट ने डिस्कस किया, खुद अली मोहम्मद ने सेनेट के फ्लोर पर कहा कि ये डिस्कस नहीं हुआ, तो उसका उस इशू को हाईलाइट हम अभी करेंगे ना। मैं जनरल साहब मुझे याद दीजिए या पिछली हुकूमत से क्या ताल्लुक है? मुझे जनरल साहब ये तो हकीकत है कि देयर आर सम सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर आप पिछली गवर्नमेंट को बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं, करप्शन के बारे में भी कह सकते हैं, हाँ वहां पे लूट खसूट हुई होगी, उसकी फाइंडिंग्स होनी चाहिए, पाकिस्तानियों को पता लगना चाहिए, बट ऑब्वियसली देयर आर सम सब्जेक्ट्स जिसका पिछली गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्विकली मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगा, वजीर आजम ने इंडियन क्रिकेट टीम को सर मैं क्वेश्चन कर लूं, इंडियन क्रिकेट टीम को जो मुबारकबाद दी, ठीक है एज ए क्रिकेटर शायद बनती थी, लेकिन क्या ऐसे मौके पे जब LOC के ऊपर इतनी टेंशन चल रही है, इस मौके के ऊपर क्या वो ट्वीट करना जरूरी था? डू यू थिंक इट वाज द राइट स्टेप? देखें मंसूर, उससे भी बढ़ के जो मुझे है, अभी आज देखें कि अखबारात में छप गया है, कराची में जो अटैक हुआ था चाइनीज कॉन्सुलेट पे, वो इंडिया ने करवाया और अफगानिस्तान उसमें मुलव्वस था। मैं तो वो रोना रोता हूं कि हम टेररिस्ट को टेररिस्ट भी नहीं कह रहे, हम तो उन्हें गुडविल दिखा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जी आए आके सुषमा स्वराज को कभी हम दावत दे रहे हैं, कभी किसी को। भाई खुदा के बंदो, आपके 75-80 हजार लोग मारे गए दुनिया सारी में, वो आपको टेररिस्ट कहते पड़ते हैं और आप रोज उनका टेररिज्म पकड़ते हैं, आप मुंह से बोलते नहीं है। मैं तो इस चीज को रो रहा हूं कि आप आज, अभी जब मैं अखबार ये पढ़ रहा था, देख रहा था खबर कि ये कौन कौन कहां से आया और कैसे हुआ ये चाइनीज वाला, तो मैं यही सोच रहा था कि भाई हम उनको क्या गुडविल दिखा रहे हैं। सर मैं आखिरी, मेरा सॉरी टाइम की कमी है, मैं अली भाई से अगर कॉमेंट ना लिया तो ज्यादती हो जाएगी। अली भाई क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? स्पोर्ट्स को सियासत से दूर रखें। बाकी पाकिस्तान का पहला वजीर आजम है जो इनके वजीर आजम की तरह पर्ची बैठने नहीं बैठा था, आंखों में आंखें डाल के बात करना जानता है इमरान खान। ठीक, आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहता है। नाज़रीन बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, अली मोहम्मद खान साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़िरत यह है कि हमारे कप्तान के साथ हमारा इख्तलाफ हो सकता है, उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, और कोई ट्वीट करते हैं, कोई कदम उठाते हैं, कोई गलत नोटिफिकेशन जारी करते हैं, किसी को फारिग करते हैं, किसी को अपॉइंट करते हैं, इख्तलाफ 100 दफा हो सकता है, लेकिन कभी भी उन्हें कोई गद्दार नहीं कहेगा, ये नहीं कहेगा कि आप मोदी के यार हैं। आप हमारे वजीर आज़म हैं, आप हमारे कप्तान हैं, आपकी इज्जत सबसे पहले आती है। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।